हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। आज हम लोग अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं। UAE, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, प्लान टू सेंड एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू द मून इन 2024। अब ये क्या बोल रहा है, जो UAE है वो प्लान कर रहा है अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को मून पे भेजने के लिए। कब तक? टिल 2024। ओके तो अब हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत सारे वैक्सीन पे अभी काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है, और इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। तो हम लोग को ये याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। ओके अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। डील्स बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। ये जो है ये डील है जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ है अक्टूबर मंथ में। ओके तो क्या हुआ है? इंडिया प्रोवाइड 250 मिलियन सॉफ्ट लोन टू मालदीव्स। इंडिया जो है वो 250 मिलियन सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाया है किसको? मालदीव्स को। एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी, और ये इसमें क्या होता था? 2.5 टन ड्रग्स प्रोवाइडेड टू मालदीव्स बाय इंडिया। ये संजीवनी ऑपरेशन जो स्टार्ट किया गया था, इसके तहत क्या हुआ था? 2.5 टन जो ड्रग है वो इंडिया प्रोवाइड करवाया था किसको? मालदीव्स को। ओके ये ड्रग्स मेडिसिन बनाने में काम आते। ओके हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं। DRDO के बारे में। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी अभी इसके चेयरमैन है। ओके और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिफेंस के बारे में है। ओके तो ये किसके अंडर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और अभी हम लोग के करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो हम लोग को इसका फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन कौन है और ये किसके अंडर में आता है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम लोग फिफ्थ नंबर पे आते हैं। IGL, जिसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इज वन ऑफ द लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ओके अब ये IGL का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके अब हम लोग सिक्स्थ नंबर देखते हैं। इंडिया म्यांमार एग्री टू ऑपरेशनलाइज सिटवी पोर्ट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। ओके इंडिया और म्यांमार जो है वो एग्री हो गया है किस पे? सिटवी पोर्ट पे काम करने को लेकर, और ये कब स्टार्ट होगा? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। ओके सेवेंथ नंबर अब क्या बोल रहा है? ISLRTC एंड NCRT साइन MOU टू कन्वर्ट एजुकेशनल मटेरियल टू इंडियन साइन लैंग्वेज। ये ISLRTC क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और NCRT जो है ये दोनों मिलके MOU साइन किए हैं। क्या करने के लिए? टू कन्वर्ट एजुकेशनल मटेरियल टू इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि जो लोग डिसेबल है, जो नहीं पढ़ सकते, उसको भी यहाँ पे हेल्प हो। ओके अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। प्रसार भारती एंड IFFCO, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैव साइंड MOU टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। अब ये हो क्या रहा है? प्रसार भारती एंड IFFCO ये दोनों मिलके अब ये काम कर रहे हैं किस पे? टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये दोनों मिलके न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लाने को काम कर रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में और आगे आए और फार्मर्स को भी फायदा हो। ओके तो ये दोनों मिलके कौन MOU साइन किया है? प्रसार भारती एंड IFFCO। ओके हम लोगों को IFFCO का फुल फॉर्म भी याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ओके अब हम लोग 9th नंबर पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक विटनेस GDP कॉन्ट्रैक्शन फॉरकास्ट टू 9.6%। अब ये क्या बोल रहा है? जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा? 9.6%। हमको ये डाटा याद रखना है। ओके और अब RBI फॉरकास्ट इन टू कॉन्ट्रैक्शन बाय 9.5%, और RBI ने कितना बताया है कि इंडिया का GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा? 9.5%। ओके हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है। ओके जब किसी कंट्री का इकोनॉमी एकदम से गिरने लगता है तो RBI उसको संभालने के लिए
कुछ जो मनी होता है वो किसको, बैंकों को देता है। ओके, कुछ इंटरेस्ट पे देता है, और जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई मनी जो होता है वो बैंक को देता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट, जो कि है अभी 4%। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जब वही मनी जो आरबीआई बैंकों को दिया होता है वही बैंक जब वापस करता है आरबीआई को, तो जो इंटरेस्ट लगता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों का रेपो रेट क्या है, 4%, और रिवर्स रेपो रेट 3.3%। ओके, हमें ये डाटा याद रखना होगा। और बैंक रेट क्या होता है, 4.25% है हमारा बैंक रेट। ओके, अब हम लोग चलिए 10th नंबर पे आते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, और इसके हेड अभी कौन है, डेविड है। ओके, अब हम लोग 11th नंबर पे आते हैं जो कि नेवल एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस कंट्री के बीच में कौन सा नेवल एक्सरसाइज होता है। ओके, इंडिया और रशिया और इंडिया के बीच में कौन सा नेवल एक्सरसाइज होता है, सेंटर। ये किसके किसके बीच में होता है, रशिया और इंडिया के बीच में। एक और एक्सरसाइज जो है वो रशिया और इंडिया के बीच में होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ओके, तो हम लोग को याद रखना है कि सेंटर और युद्ध अभ्यास ये दो नेवल एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया और रशिया के बीच में होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सा नेवल एक्सरसाइज होता है। एक तो होता है धर्मा गार्डियन और दूसरा कौन होता है, सुन्यू मैत्री। ओके, इंडिया और जापान के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होते हैं एक होते हैं धर्मा गार्डियन और दूसरा होता है सुन्यू मैत्री। ओके, अब इंडिया और यूएस के बीच में होता है टाइगर श्रिम्प। ओके, ये हमें याद रखना है। ये जितना भी मैं पांचों आप लोगों को बताई, ये आप लोगों को पांचों का नाम याद रखना है, किसके किसके बीच में कौन कौन सा नेवल एक्सरसाइज होता है। ओके, अब हम लोग 12th नंबर देखते हैं। अमेरिकन पॉल एंड रॉबर्ट हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। अब ये क्या कह रहा है, जो अमेरिकन पॉल और रॉबर्ट जो दो अमेरिकन हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स में। क्यों जीता है, फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं कि कौन कौन दो अमेरिकन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो एक थे पॉल और दूसरा थे रॉबर्ट। ओके, अब हम लोग 13th नंबर देखते हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब देखते हैं अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स पे, किसको किसको मिला था, रॉजर, रेनहार्ड और एंड्रिया को। ओके, तो ये नाम हम लोग को तीनों का याद रखना है, ये पूछ सकता है। और इस लोगों को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। किसको किसको, रॉजर, रेनहार्ड और एंड्रिया को। ओके, हम लोग को नाम याद रखना। अब हम लोग 14th नंबर देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3% सेज IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये IMF ने कहा है कि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके कितना परसेंट हो जाएगा, 10.3%। तो हमें ये डाटा याद रखना है। IMF ने बताया 10.3%। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, 9.6%, और वही RBI ने बताया था 9.5%। ओके, तो हमें ये तीनों डाटा को याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1945 में IMF का फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है। ओके, अब हम लोग 15th नंबर देखते हैं, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 4th पोजीशन इन द एशिया पावर इंडेक्स। इंडिया का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन पे है, किस पे, एशिया पावर इंडेक्स पे। ओके, ये अब किस पे बेसिस होता है, बेस्ड ऑन द पावर ऑफ कंट्री टू बिकम डेवलप्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बस ये सही जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है यूथ का वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन कौन सा है, 4th पोजीशन पे है। ओके, तो हमें याद रखना है कि इंडिया का पोजीशन कौन से नंबर रैंक पे है, 4th रैंक पे है। किस इंडेक्स में, इंडिया एशिया पावर इंडेक्स पे। ओके, अब हम लोग 16th नंबर देखते हैं, ऐश्वर्या श्रीधर फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। जो ये ऐश्वर्या हैं उन्होंने
क्या जीता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ओके, ये इंडिया की फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ओके, अब हम लोग अपने लास्ट पे आ जाते हैं, 17th नंबर, फ्लिपकार्ट टू बाई स्टेक्स इन बिरला फैशन आर्म। ओके, फ्लिपकार्ट जो है वो खरीदने वाला है कुछ स्टेक्स, किस में, बिरला फैशन आर्म में। ओके, बिरला फैशन आर्म में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो।